हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हिंदी और जीएस के सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिया हूं। आज से 2024 के प्रश्न देखेंगे। आज 20 फरवरी 2024 के 2 शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। मैं आपको बता दूँ कि एसएससी जीडी 2024 कुल 53 शिफ्टों में हुआ था। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कुल 53 शिफ्टों में हुआ था। डेली 4 शिफ्ट हुआ था। तो आज पहले 2 शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे 20 तारीख के, और अगले 2 शिफ्ट के प्रश्न शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले। दूसरा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्राचीन शैली का नाम क्या है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लिपि। तीसरा प्रश्न, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। चौथा प्रश्न, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। पांचवा प्रश्न, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको आप छोड़ सकते हैं, आप बस इसका आंसर देख लीजिएगा। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। चूँकि 2025 में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे उसका कोई रोल अब रह नहीं गया है, क्योंकि करंट अफेयर लगभग 1 से 1.5 साल पुराने पूछे जाते हैं। एक बार फिर से लेकिन देख सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। 8वां प्रश्न, बनरास हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ली और कोंकणा। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया का प्रावधान निर्धारित करता है। 10वां प्रश्न, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1997। 11वां प्रश्न, इसका यहाँ पर 11 नंबर यहाँ लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत जगह पर लिख दिया गया है। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी, न तो एक और न दोनों में से कोई भी कथन जो दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, किसी देश या देश के सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने और संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनगणना। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपालने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की बालक को। 14वां प्रश्न, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका तो अब कोई रोल नहीं रह जाएगा 2026 में, तो इसका बस आंसर देख लीजिए डी। आप बस करंट अफेयर के प्रश्न देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम गायक या गायिका है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS सुब्बुलक्ष्मी। 16वां प्रश्न, 2015 में भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई? तो यह नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1971। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरूपा सेन। 19वां प्रश्न, डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M3। 20वां प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के डैश नृत्य के कलका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर लखनऊ। चलिए देखते हैं 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड नहीं है? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे परिवार जिनमें 1559 आयु वर्ग का कोई वयस्क महिला नहीं है।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी करंट का ही प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं। ईगल और बास्केट ये दोनों शब्द क्रिकेट में प्रयोग नहीं किए थे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी 1809 में। पांचवा प्रश्न, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी डैश श्रेणी की सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतिस्पर्धा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नौका दौड़। छठा प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस निम्नलिखित मतलब कौन सा खेल खेलते हैं? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता, दोनों है आपका RBI। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये भी करंट का प्रश्न है, 18 का सही आंसर डी एस अब्दुल नजीर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान के, क्योंकि यहाँ कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री अब तक, इसके राज्यपाल अब तक बदल चुके होंगे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश के सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। 11वां प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, 2023 में का करंट है और 24 में एग्जाम हुआ था, तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर बस जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो 12 का सही आंसर सी बांसुरी। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 500। 16वां प्रश्न, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीति विचारक समूह। 17वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश के प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना FYT लॉन्च की थी? तो इसका सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए समाजवादी। 18 का नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो 18 का सही आंसर बी तेलंगाना। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कथक। 20वां प्रश्न, जो कि सेट का अंतिम प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारतीय राष्ट्रीय अकादमी है, इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PB राजमन्नार थे। 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। तो इस तरीके से आज हम 20 फरवरी 2024 के 2 सेट के प्रश्न देखें। कुल 40 प्रश्न थे और अगले 2 सेट के प्रश्न शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।